एक बार फिर पीताम्बरा परिवार में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करता है और आशा करता है कि आप अपनी परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, आज कई दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। क्योंकि टाइफाइड हो गया था मुझे और टाइफाइड की स्थिति में मेरी वीडियो नहीं बना सका और करीब करीब एक हफ्ता ये टाइफाइड में बीमार रहा मैं। तो आज शरीर स्वस्थ है तो आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। साधकों आप कैसे हो? आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, यहाँ मैं इस वीडियो में दो साधक हैं। एक ममता जी हैं, ममता जी, इनका मैं पता नहीं बताऊंगा कि महिलाएं हैं, लेकिन देवरिया जिला की रहने वाली हैं। इन्होंने रानी परी की साधना की थी। साधकों, तो रानी परी की साधना करते करते साधकों ये पूरी साधना कर रही थी। तो जब ये साधना पूरी करके रात को 1:30 या 2 बजे आसन से उठी और अपना कुछ चाय नाश्ता कर रही थी, तो उन्होंने ये देखा कि उनकी जो कमरे में कोई चल रहा है। ये स्थिति पहले भी थी कि उनके कमरे में आगे पीछे कोई चलता है और पायल की आवाज़ें आती थी। ये चीज़ें उन्होंने देखी, स्पष्ट देखी रात को 2 बजे के कमरे में कोई चल रहा है, पैर दिखाई दे रहे थे उसे उन्हें। तो वो भयभीत हो गई और घबरा गई। अगले दिन उन्होंने जब साधना की और साधना कर रही थी, साधना करके जब उनका समापन हुआ तभी उन्होंने परी के दर्शन किए और परी ने उनसे 3 बार कहा, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। लेकिन वो उतनी पागल थी कि उनसे यह नहीं कह सकी, न कुछ मांग सकी। उसे एक टक देखती रही और रोती रही, बस एक टक देखती रही और रोती रही। अरे भाई, वो भगवान तो है नहीं जो तुम्हें रोने से तुम्हें गले लगा ले कि मुक्ति और मोक्ष को, तुम्हें मुक्ति और मोक्ष प्रदान कर देगी। ये भगवान तो ईश्वर तो है नहीं। ईश्वर के ऐसा होता है कि अगर तुम ईश्वर के आगे रोते हो तो मुक्ति और मोक्ष प्रदान कर देते हो, वो गले से लगा लेते हैं। ये गले से नहीं लगाती हैं। तो उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा और वो चली गई। जब उनका मेरे पास फ़ोन आया, ये काफ़ी टाइम, करीब 15 दिन पहली बात है, काफ़ी टाइम जब फ़ोन आया मेरे पास तब मैंने उनसे कहा कि वही अब दोबारा तुम्हें नहीं होगी। और ये तुमसे सबसे बड़ी मूर्खता ही जब वो कह रही थी मुझे क्यों बुलाया, तो आप पूछते कि गुरुजी मैं तो रो रही थी, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे दिमाग ही नहीं था या मुझे याद ही नहीं रही, मैं उनके सुंदर रूप को देख के रोती रही। तो पागल थी वो। अब क्या किया जाए इनके लिए। अब उन्हें श्रीमद् भागवत गीता मैंने पढ़ने को कहा और उन्हें एक श्रीमद् भागवत गीता उस साधना के साथ भेजी भी थी। मैं और भी साधकों को श्रीमद् भागवत गीता भेज रहा हूँ। यहाँ से सभी साधनाएं जो भेजता हूँ उसमें श्रीमद् भागवत गीता जरूर भेजता हूँ। तो उन्हें श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने को कहा तो वो जब श्रीमद् भागवत गीता पढ़ती नहीं 15-20 दिन बाद तो बाबा जी आए एक दिन उनके रात में और बाबा जी ने उनसे जो है कहा, उन्हें देख के बाबा जी रो गई। उन्होंने बताया कि बड़े बड़े बाल थे, पीले वस्त्र पहने थे और वो रो गई। तो उन्होंने बाबा जी ने कहा कि बेटा रो मत, तेरे दुख और दरिद्र बहुत जल्दी कटने वाले हैं, तू कष्ट में है, तेरे कष्ट बहुत जल्दी कटने वाले हैं। इस तरह बाबा जी आए और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान से, आप वो श्री कृष्ण से भगवान से लगातार बातें करती रहती हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा कि अभी समय है तेरे दुख और दर्द कटने में, तेरे पापों को क्षयने में। तू श्रीमद् भागवत गीता कर रही है, तेरे पाप बहुत जल्दी क्षय हो जाएंगे और तू इसी तरह करती रह बेटी, तेरा कल्याण होने वाला है। तो साधकों, मेरा कहने का आशा ये है यहाँ कि एक श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा कितना बड़ी उपलब्धि, एक छोटी सी बिटिया ने कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। मैं बार बार कहता हूँ श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कि श्रीमद् भागवत गीता के स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। क्यों? तुम्हारे पाप क्षय हो रहे हैं उससे। तुम जो गंदे बैठे हो, जो तुम्हारे पाप क्षय हो रहे हैं, पाप क्षय होने से तुम्हारे कल्याण हो जाएंगे, तुम्हें कोई भी सिद्धि हासिल हो जाएगी तत्काल। पापियों को नहीं होती है। करत पाप चाहे कल्याणा, लोग ही राम खिलौना जाना। पाप करते हुए आप कल्याण की इच्छा रखो
तो कभी कल्याण की इच्छा नहीं, कल्याण नहीं हो सकता। क्या आप भगवान श्री राम को खिलौना समझते हो जो कुछ टोलो टोलो करने से वो मान जाएंगे? नहीं। तो मेरे साधकों, ये ममता जो है, ममता है एक आदर्श रूप में है कि उसे परिसिद्ध करने के बाद भी वो उससे कुछ नहीं मांग सकी, और अब वो बाबा का वरदान ले चुकी है और श्री कृष्ण भगवान से बात करते हैं। ये कितना बड़ा आदर्श की बात है। आज भी मेरी उससे बात हुई थी, तो बता रही थी कि गुरुजी मेरे श्री कृष्ण मेरे दाएं बाएं आगे पीछे रहते हैं मेरे। जब मैं याद करता हूँ जब ही कृष्ण भगवान दिखाई देते हैं मुझे। और सच बात तो है, वो कहीं जाते भी नहीं है, वो तो हर समय तुम्हारे पास ही हैं। वो तो आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है ना। जितना आकाश व्याप्त है, हर जगह आकाश व्याप्त है, उसी तरह वो व्याप्त है। तो कृष्ण ये कहाँ, कहीं नहीं आपके पास है हर समय। तो ये बात हो गई ममता जी की। दूसरी मैं एक और साधक का नाम बताऊंगा, यहाँ नाम नहीं लूंगा उनसे, सॉरी उनका। वो जो है कर्ण माता की साधना कर रहे थे, तो उन्हें पहले मंदिर में कर रहे थे। पहले तो उन्हें खुशबू आती थी उनके, और सारी आवाज़ पैरों के चलने की आवाज़ वगैरह आती थी। लेकिन साधना पूर्ण होने से पहले ही उनके घर में कोई कमी हो गई और साधना उन्होंने मुझसे बगैर पूछे ही बंद कर दी। साधना गमी हो गई, बगैर पूछे ही बंद कर दी। जबकि अगर कोई मृत्यु सूचक या जात सूचक या कोई सूचक लगता है तो एक माला ज़्यादा कर लीजिए, साधना को बंद नहीं किया जाता है। हाँ, ऐसे सूचकों में साधना शुरू नहीं की जाती है। उन्होंने बंद कर दी थी, अच्छी साधना चल रही थी। अब उनकी दोबारा साधना शुरू की है, दोबारा फिर वही स्थिति है उनकी। पैरों की आवाज़ आना, उनके पीछे से बालों को सहलाना, उन्हें पीछे से आवाज़ देना, हंसना, ऐसा लगना कि सामने कोई खड़ा है, पैर पे उन्हें कमर तक पैर दिखाई देना, ये चीज़ें उनके साथ चल रही हैं। और कल उनकी माला टूट गई, जो साधना कर रहे थे वो उनकी माला टूट गई कल। तो देखिए उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, सब माला टूट गई। माला टूटने के बाद भी ये इस तरह से मंत्रों के जप किए उन्होंने, और जब को पूर्ण किया और सुबह माला को फिर सी लिया, पिरो लिया और फिर बैठ गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जो कर्मठ लोग होते हैं उन्हीं को सिद्धियाँ मिलती हैं। कर्मठ लोग होते हैं उन्हीं को सिद्धियाँ मिलती हैं। जैसे ये कह दिया ना कि 5 दिन 6 दिन करनी है, 7वें दिन फेंक के भाग गए, उनको कोई भी सिद्धि नहीं मिलती है। दूसरी बात, जो फल की इच्छा से सिद्धि और भक्ति करते हैं उन्हें तो न भक्ति मिलती है, न भगवान, न सिद्धि, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। ये श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्यान है। तो साधकों, इस वीडियो में मैं इतना ही। अब शायद एक हफ्ते बाद हम आपसे वीडियो मुलाकात हो, क्योंकि कल मेरा 4 तारीख का कानपुर का रिजर्वेशन है। मैं कानपुर जा रहा हूँ और 9 तारीख को लौटूंगा, तो शायद 10 या 11 में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।